इस वक्त हम मतलब भिवानी आज आए हुए हैं जंतर मंतर के मुद्दे का सच जानने के लिए, और भिवानी के सुई गांव में है। बड़ा ऐतिहासिक ये गांव है और हमारे साथ हरियाणवी संस्कृति की एक अलहदा स्टाइल जिनके नाटकों में दिखाई देता है, जिनकी कला में दिखाई देता है। राजेंद्र जी हमारे साथ मौजूद हैं और मैं इनसे ये जानने के लिए आया हूँ क्योंकि इस मुद्दे को लेकर देश के इंडियन सोसाइटी के दो धड़े आपस में टकराने के लिए बिल्कुल तैयार है। एक धड़ा तो है जो ये लिखता है आई स्टैंड विद माय चैंपियन, एक धड़ा है आई स्पोर्ट ब्रजभूषण। और देखिए टकराव किसी के हित के लिए भी नहीं है। तो राजेंद्र जी से मैं इस मुद्दे पर है जानना चाहूँगा क्योंकि बतौर एक कलाकार लाखों करोड़ों लोगों तक वो दस्तक देते हैं, उनकी कला की सराहना होती है, तो काफ़ी ऑडियंस पर वो पकड़ है, वो रखते हैं। तो उनसे जानने की कोशिश करता हूँ और हरियाणा की एक मौजूदा पर्सनैलिटी हैं वो राजेंद्र जी हो जाते हैं। सर मेरा पहला सवाल ये होगा, जंतर मंतर मुद्दे को लेकर ना केवल अपने हरियाणा प्रदेश में बल्कि देश के अलग अलग कोनों में एक चर्चा है, एक बहस है, वो छिड़ी हुई है। बतौर एक कलाकार आपके क्या निजी विचार हैं इस मुद्दे को लेकर? देखो पहले तो सबको राम राम। मेरे ये विचार हैं, देखो हमारे जो खिलाड़ी हैं, चैम्पियन हैं, तो ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हैं, ठीक है, काफ़ी मतलब इज्जत है, हरियाणवी संस्कृति में पले बड़े हैं। तो जो भी आरोप लगाए गए हैं, देखो कुछ तो सच्चाई है। थोड़ी बहुत बात थोड़ी सी मतलब बढ़ सकती है भाई, थोड़ी सी बात इतनी है तो थोड़ी सी इतनी हो सकती है, लेकिन सच्चाई पक्की है। और भाई कोर्ट ने भी शायद 18 दिन हो गए होंगे उनको आज, तो मतलब कोर्ट ने भी ये दे दिया भाई एफआईआर इनकी, इसके ऊपर ब्रजभूषण के ऊपर एफआईआर होनी चाहिए। तो कोर्ट के आदेश के बाद में एफआईआर भी हुई है, तो फिर एफआईआर हो गई तो फिर उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ, आप भी एक खिलाड़ी रहे हैं सर, बतौर खिलाड़ी इस मुद्दे को लेकर ऐसे भी कहा जाता है कि एक प्रदेश, एक पर्टिकुलर कास्ट या एक क्षेत्र से ये खिलाड़ी आते हैं। आप भी एक खिलाड़ी रहे हैं, खिलाड़ी को क्या किसी कास्ट, किसी क्षेत्र से जोड़कर देखा जा सकता है या खिलाड़ी मतलब सबका होता है, खिलाड़ी पूरे देश का होता है? आपका क्या इस पे विचार है? देखो खिलाड़ी तो मतलब खिलाड़ी तो देश का होता है, ये जातिवाद हम देखो, हम इतने बड़े खिलाड़ी तो नहीं रहे, बीच में इंजरी हो गई, छोड़ना पड़ गया, तो खिलाड़ी सारा देश का है। मतलब जातिवाद ये उस जाति का उस जाति का, मतलब हमारे शहर में तो इसी बात कभी आई नहीं, खिलाड़ी पूरा देश का हो। देखिए आपकी जो कला है ना, वो हरियाणवी संस्कृति की असली छटा है, वो सामने पेश करती है। देखिए नाटक हरियाणा में और भी कई लोग हैं निकालते हैं, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि राजेंद्र के जो कला है ना, वो शायद शिक्षा देने वाली है। वीव के चक्कर में शायद जाने वाले कलाकार हैं वो हरियाणा प्रदेश को राजेंद्र हैं, वो लगते नहीं हैं। तो क्या ऐसा हो पाएगा इस मुद्दे को लेकर? आपने कुछ सोचा, कोई स्पेशल एक प्रेरणादायक एक कुछ है निकाला जाए इस जंतर मंतर के मुद्दे को लेकर भी, कुछ ऐसा आपने सोचा? हाँ, मैंने इस बारे में सोचा कि देखो हमारी तो ये है कि हम तो भाई आज तो इतना मतलब संसाधन है कि एक आदमी जब अपनी बात रखा है तो वो सारे देश में विदेशों तक भी आराम से पहुंच जाए है। तो यही मतलब यही असली ताकत होती है भाई, हैं, अपनी बात को पहुंचाना। और तो क्या कर सकता, हम तो अपने विचार, और ज़रूरत पड़ी तो भाई हम और कोशिश करेंगे, क्योंकि देखो ये शोषण किया गया है। तो जैसे कि उन्होंने आरोप लगाया है, ऐसा तो है नहीं भाई किसी ने उनको रुपए दे दिए, भाई उनके पास रुपए की कमी है, इनको वो लालच दे दिया, इसी कोई बात नहीं। अपनी इज्जत दाव पर कोई नहीं लगा हुआ है। हरियाणवी संस्कृति में पली बड़ी हुई लड़कियां, इतनी मतलब उनको इज्जत, इतना मतलब उन्होंने महान काम कराया है भाई, ओलंपिक से गोल्ड मेडल वगैरह लेकर आए हैं। तो ये छोटी बात नहीं हो सकती कि उनकी तरफ कुछ कांग्रेसी खड़े हो गए, उनके विपक्षी खड़े हो गए तो इसका मतलब वो झूठे हो गए। ठीक है, तो किसी के साथ गलत होया तो उसके साथ कौन खड़ा है, ये खड़ा, वो ये थोड़ी कोई सोचा है। ठीक है भाई, इन्होंने इस बात का विरोध किया, ठीक है, और उनने जो वो कांग्रेसी हैं, उनकी सोच ये विचारधारा, उनसे उन पहलवानों कोई खास लेना देना नहीं है। देख उनका अपना वो है। बिल्कुल, जो विपक्षी पार्टियां भी जा रही हैं वहाँ पे, जैसे दीपेंद्र हुड्डा, भूपेंद्र हुड्डा, प्रियंका गांधी, केजरीवाल खुद वहाँ पे गए हैं, तो क्या राजनीतिक लोगों के जाने से खिलाड़ियों के आंदोलन को बल मिलेगा या कमज़ोर हो सकता है अगर राजनीतिक लोग अगर धरने पर आएंगे तो? देखो धरने पर राजनीतिक लोग आवें या भाई बिना राजनीतिक लोग आवें, वो चीज़ वैल्यू कौन रख दी? वैल्यू रखा है कि उनकी बात में सच्चाई है, मतलब ब्रजभूषण के साथ सच है, या भाई जो पहलवान हैं, अपनी जो बेटियां हैं, उनकी बात में सच्चाई है, वो सच्चाई वैल्यू रखा है।
पीछे कोई भी खड़ा हो जा, मेरे साथ कुछ गलत होया, मेरे साथ कोई खड़ा है, मेरी सपोर्ट कर रहा है, भाई ये ठीक बात कर रहा है, इसके साथ गलत हो रहा है, तो फिर इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो मतलब उसको भगा देगा वहाँ से, भाई तू भाग यहाँ से, ऐसे तो कोई कह नहीं सकता। तो सबका अपना ठीक है, वो उनके विरोधी हैं, वो दिखा रहे हैं भाई देखो ये गलत कर रहे हैं, तो सरकार को चाहिए कि उसके ऊपर मतलब एक्शन ले, भाई तय तक जाए, कोर्ट ने आदेश दिए हैं भाई FIR करो इसके, तो उसके हिसाब से कार्रवाई करे। मतलब बतौर एक खिलाड़ी एक सवाल और उठता है कि हरियाणा से ही, चाहे कुश्ती का लगा लीजिए सर, चाहे बॉक्सिंग का लगा लीजिए, अन्य खेलों में जैसे नीरज चोपड़ा ने भाला फेंकने में है वो पदक है, ओलंपिक गोल्ड हासिल किया। एक सवाल ये और हो रहा है कि हरियाणा से ही मतलब तमाम रेसलर्स क्यों आ रहे हैं, हरियाणा से ही इतने खिलाड़ी हैं क्यों पैदा होते हैं? बतौर एक कलाकार इस देश को आप क्या बताना चाहेंगे कि हरियाणा से ही इतने खिलाड़ी क्यों निकलते हैं? इसकी माटी में ऐसा क्या है? देखो हरियाणा की माटी में तो ये है कि खान पान का है एक तो ठीक है, तो यहाँ का खाना पीना थोड़ा सा हैवी है, मोटा अनाज ज़्यादा खाते हैं हरियाणा में, हैं बाजरा हैं, तो और वही जैसे पानी भी हैवी है थोड़ा सा, हैं तो खान पान का हिसाब किताब है, उससे मतलब थोड़ा सा मतलब अभी जैसे ताकतवर लोग रहते हैं, तो वो काफ़ी सपोर्ट करता है, और एक पारिवारिक पृष्ठभूमि भी हो जाती है। जैसे पहले खेल कूद हरियाणा में कुछ ज़्यादा चलन था, तो बाद में पीढ़ी दर पीढ़ी उसमें भी सुधार होता रहता है, तो हरियाणा में खिलाड़ी अच्छे होने की काफ़ी संभावना रहती है, उनका खान पान अच्छा है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बतौर एक कलाकार देखिए, आप मौजूदा आदमी हरियाणा प्रदेश के बेहतर आप कलाकार हैं, अभी तक आपके मन में आया कि जंतर मंतर एक बार जाना चाहिए? मेरे मन में अभी तक क्या, मेरे मन में तो मतलब शुरू से ही ये था कि जंतर मंतर आप गए नहीं हैं, लेकिन जा नहीं पाया, लेकिन मेरे मन में है कि मेरे को जाना चाहिए, मेरे को कोशिश करनी चाहिए, लड़कियों की मदद करनी चाहिए, ठीक है। मेरा मतलब मन उनके साथ है, क्योंकि मैंने जो सुना है, देखो हमने आपस में बैठ कर जाके बात तो नहीं की, सब कुछ तो हम नहीं बता सकते भाई, ठीक है ये है, देखो जांच में कुछ भी हो सकता है, ठीक है, उसका पक्ष भी ब्रजभूषण का भी मजबूत हो सकता है जांच में, कोई बड़ी बात नहीं है। तो लेकिन हाँ ये है कि मेरे को 90% ये लगा है कि भाई लड़की कोई भी आरोप लगाएगी ना ऐसा, तो झूठा नहीं लगाएगी। ठीक है, इस बात की चिंता आपको होती है कि पोस्को एक्ट में FIR दर्ज होने के बाद है, गिरफ्तारी नहीं हो रही है, पूरा देश एक ही सवाल कर रहा है कि गिरफ्तारी नहीं हो रही है, कि इसको लेकर चिंता होती है बतौर एक कलाकार राजेंद्र को कि ये बेहद चिंता की बात है कि मतलब गिरफ्तारी है वो नहीं होती है? आप क्या मानते हैं? देखो ये जो पोस्को एक्ट आपने बताया, मेरे को ज़्यादा जानकारी तो है नहीं, लेकिन काफ़ी मजबूत एक्ट है, शायद इसमें गिरफ्तारी करनी पड़ती है। तो अभी चाहे कोई मतलब मंत्री है, चाहे कुछ भी है, तो रूल तो सबके लिए एक है ना। अभी क्या है कि मतलब और जनता के ऊपर तो ये एक्ट लग जाए, उसको अंदर डाल दो, ठीक है, या मेरे ऊपर लग जाए, आपके ऊपर लग जाए, तो अंदर चलो, और अगर मतलब सरकार का नुमाइंदा है तो उसको फिर अंदर नहीं करेंगे, फिर ये कौन सी बात हुई जी। और मतलब खिलाड़ी ये भी बात कह रहे हैं कि जो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं ब्रजभूषण शरण, वो तानाशाही करते थे, खिलाड़ियों को उस तरीके से सपोर्ट नहीं करते थे, तो क्या अगर फेडरेशन का हेड अगर तानाशाही करेगा तो खेल पे असर पड़ता है, प्लेयर्स के मोरल पे असर पड़ता है? देखो 90% लोग तो पावर हाथ में आने पर देखो तानाशाही करते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं, 90%, ठीक है। और मैंने तो देखो मैं सही से नहीं बता सकता, मैंने एक क्लिप भी देखी थी उसकी, ब्रजभूषण की, उन्होंने मतलब एक खिलाड़ी को डांट रहे थे, मैं ऐसे उछल रहा है, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, उसे लग रहा था कि वो इस टाइप के हैं उसकी बातों से, पता नहीं वॉइस और करके वॉइस के साथ छेड़खानी है किसी, वो तो मेरे को पता नहीं, वो तो जांच का विषय है। लेकिन अगर वो सच है, वो पहलवान बोल रहा था कि आप हमारे भगवान है, ये है, वो कुछ बोल रहा था उसको, तो वो लगा मुझे तो। बतौर एक हरियाणा के स्टार कलाकार होने के नाते विनेश, साक्षी और बजरंग के लिए राजेंद्र का क्या मैसेज रहेगा? विनेश, साक्षी और बजरंग, इनके मैं बिल्कुल यानी कि मैं इनसे बिल्कुल सहमत हूँ, इनका आंदोलन बिल्कुल जायज़ है। आई स्पोर्ट माई चैम्पियन बोलिए। मैं बिल्कुल आई स्पोर्ट विद माई चैम्पियन, बिल्कुल मैं उनकी फुल सपोर्ट में हूँ फिलहाल। और शुक्रिया सर, आपसे बात करके हमें भी बेहद अच्छा लगा, और एक मुद्दा ये आ गया, और शायद कॉमेडी के पीछे भी राजेंद्र हैं, बेहद समझ रखते हैं हर मुद्दे को लेकर, शायद ये भी हम दिखाने की हमसे है वो कोशिश इस माध्यम से हो पाई। और बात करने के लिए शुक्रिया सर। चलो धन्यवाद, थैंक यू। ये हरियाणा के स्टार कलाकार हैं भिवानी के सुई गांव से राजेंद्र, और देखिए
इन्होंने कह दिया है आई स्टैंड विद माई चैम्पियन। और ये मानते हैं कि देखिए मुद्दा छोटा हो सकता है, थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, लेकिन ओलंपिक मेडलिस्ट, वर्ल्ड चैम्पियनशिप के मेडलिस्ट, कॉमनवेल्थ चैम्पियनशिप के मेडलिस्ट, एशियाड के मेडलिस्ट अगर बैठे हुए हैं तो उनकी बात सुननी चाहिए। और जो भी दोषी हो उस पर जल्द से जल्द कानूनी कार्रवाई है करनी चाहिए। और हमारा मुद्दा ये है कि जो हमारे कलाकार हैं प्रदेश के, या जो हमारे प्रदेश के अन्य जो मौजूदा पर्सनैलिटीज़ हैं, वो इस मुद्दे को लेकर क्या सोचती हैं वो दिखाने की कोशिश की है। और राजेंद्र को शायद अब तक आपने कॉमेडी उसमें देखा होगा, लेकिन मैं भी बेहद प्रभावित हुआ कि इस मुद्दे को लेकर भी वो अपनी गहरी समझ रखते हैं, इस मुद्दे को लेकर भी काफ़ी समझ उनकी है। शुक्रिया।